लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। देश के हर राज्य में लव जिहाद कानून लाने पर चर्चा हो रही है। खासकर जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, सभी जगह सहमति से इसे पास कराने की बात भी हो रही है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद से संबंधित जो कानून थे, उसे लाने की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके लिए अध्यादेश भी ला रही है। कर्नाटक, हरियाणा भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं अब बिहार में भी बीजेपी सरकार में है, तो इसलिए सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या यहाँ की सरकार भी लव जिहाद को लेकर कानून लाएगी या फिर नहीं। लेकिन बिहार में अभी इसे लेकर के इसे लाने की कोई तैयारी नहीं चल रही है, बल्कि अभी तो बिहार में इस कानून को लेकर के बीजेपी और जदयू में ही तकरार देखने को मिल रहा है। और एक तरफ जहां बीजेपी इसे बिहार में लागू कराना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू इस पे सहमत बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल ही में लव जिहाद कानून को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दिए गए बयान से जदयू अपना पलड़ा बिल्कुल झाड़ते नजर आई। यहां तक कि उनके इस बयान के बाद सहयोगी जेडीयू में असमंजस की स्थिति भी काफी ज्यादा देखने को मिली, साफ साफ नजर आ रही थी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने गिरिराज सिंह के बयान को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे बयानों पर आप लोग चर्चा मत करिए। कभी कभी किसी का बयान आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम चर्चा करें, वो चर्चा करने का विषय नहीं है। बिहार में इस कानून को लाने के सवाल पे जदयू बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। और ये बात तब सामने आई जब सवाल खड़ा हुआ कि क्या यहाँ की सरकार भी लव जिहाद को लेकर कानून लाएगी। इस सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने ये कहा था कि हर राज्य को लव जिहाद पर कानून बनाना चाहिए और बिहार इससे अलग नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि लव जिहाद सामाजिक समरसता के लिए एक कैंसर हो गया है। कई राज्य इसके लिए कानून बनाने की मुहिम में लग गए हैं। नीतीश कुमार की सेक्युलर राजनीति की ओर इशारा करते हुए गिरिराज ने कहा कि बिहार सरकार को भी लव जिहाद को सांप्रदायिकता का नाम ना दे करके सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद को लेकर के केरल में ईसाई समुदाय के लोगों ने भी चिंता जाहिर की है। लेकिन अब गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। पहले तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने जो कहा वो हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि कभी कभी किसी का बयान आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे बयानों पर हम चर्चा करें, आप भी ऐसे बयानों पर चर्चा नहीं करें। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार के पुराने साथी और पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने उन्होंने भी अपना बयान दिया है इस पर। और उन्होंने कहा है कि बिहार में लव जिहाद जैसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए ऐसे किसी कानून की जरूरत यहाँ नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह के तो चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वो इस सवाल से बहुत ही ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। एक बार आपको भी एक लाइन से बारी बारी से सबके बयान सुनाना चाहेंगे, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। अब कई राज्यों ने इसको बनाने की मुहिम में लग गया है। बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। वैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक स्टेटमेंट आया लव जिहाद को लेके, क्या कहेंगे? बिहार में लव जिहाद जैसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए ऐसे किसी कानून की भी वहाँ आवश्यकता नहीं। तो सुना आपने कैसे जदयू ने बीजेपी के गिरिराज सिंह के बयान से अपना किनारा कर लिया। आपने देखा एक तरफ लव जिहाद को लेकर के भाजपा नेता देश में एक माहौल तैयार करने में जुटे हैं। इस मुद्दे पर देश में बड़ी बड़ी बहसें हो रही है। इसी बीच भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में भी लव जिहाद कानून बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब बिहार में बड़े भाई के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन जदयू ने उनकी मांग को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है, वो भी छोटे भाई होने के बाद। वैसे भी बीजेपी और जेडीयू के बीच विचारधारा का जबरदस्त टकराव है। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, सीएनआरसी को लेकर के जेडीयू का रुख बीजेपी से पूरी तरह अलग दिखाई दिया था। कई मौके पर आपने देखा कि खुद नीतीश कुमार 370 पर बीजेपी के फैसले से सहमत नहीं नजर आए। और अब ये लव जिहाद जैसा कानून, इस कानून पर नीतीश कुमार और उनके
मुख्यमंत्री का ऐसा बयान वाकई में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा इन सबसे, क्योंकि सेक्युलर मिजाज वाले नीतीश की पार्टी का जो प्रदर्शन है वो इस बार बेहतर नहीं रहा है और चुनाव से पहले तक नीतीश जो है वो बड़े भाई की भूमिका में थे, इसलिए उन्होंने एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव तो उस वक्त पास करा लिया था। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है तो नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के फैसलों के खिलाफ जाके राज्य के लिए कोई भी निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। एक तो ऐसे ही पहले से बीजेपी ने दो नेताओं को उप मुख्यमंत्री बना दिया है और उप मुख्यमंत्री बना करके ये साफ कर दिया है कि नीतीश के लिए सरकार चलाना इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब ऐसे में जो हर बार की तरह इस बार भी जो नए कानून पर जेडीयू के सुर बागी हुए हैं, जो दिख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, इससे देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार में क्या नई राजनीति देखने को मिलेगी। और ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एनआरसी की तरह अब इस नए कानून के खिलाफ नीतीश कुमार ये प्रस्ताव जो है वो पास करा पाते हैं या फिर नहीं। तो इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।